गुड इवनिंग एवरीवन। सो आज का हमारा ये वीडियो लेक्चर रहेगा, उसका टॉपिक है व्हाट्सएप न्यू प्राइवेसी पॉलिसी। ये करंट अफेयर का टॉपिक है और वैसे भी हमारी जो डे टू डे लाइफ है उसके साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है। सो अभी अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि व्हाट्सएप ने अपनी प्राइवेसी पॉलिसी जो है वो अपडेट की है। और ये चीज़ एक नोटिफिकेशन आ रही है बहुत से लोगों को ग्लोबली, बल्कि मिलियंस ऑफ यूजर्स जो है व्हाट्सएप के, उन्हें एक नोटिफिकेशन आ रही है जिसमें लिखा हो रहा है या तो आप इन न्यू प्राइवेसी पॉलिसीज को एक्सेप्ट करिए या तो अपना व्हाट्सएप डिलीट करिए। और अगर आप 8 फ़ैब 2020-21 तक इन न्यू प्राइवेसी पॉलिसीज को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तो 8 फ़ैब 2021 को आपका जो व्हाट्सएप अकाउंट है वो खुद ही डिलीट हो जाएगा। सो ये प्राइवेसी पॉलिसीज जो है, न्यू टर्म्स एंड कंडीशन जो इसमें ऐड हुई हैं, उनमें बहुत ज़्यादा दिक्कत है। मतलब उसमें बहुत ज़्यादा अजीब-सी चीज़ें हैं जिन्हें एक्सेप्ट करना आई डोंट थिंक सो कि अच्छा रहेगा, क्योंकि दैट इज़ समवेयर रिलेटेड टू आवर पर्सनल लाइफ एंड आल्सो आवर प्राइवेसी। अगर हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो आर्टिकल 21 में हमें ये चीज़ बोली गई है कि हमारे पास राइट टू पर्सनल लाइफ एंड लिबर्टी है। तो वही चीज़ है कि अगर कहीं न कहीं हम इन चीज़ों को एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं हम व्हाट्सएप के साथ वो चीज़ें शेयर कर दे रहे हैं जो हमें व्हाट्सएप के साथ शेयर नहीं करनी, जो है वो एक्सेप्ट नहीं करनी चाहिए। तो अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये बात करेंगे कि इन चीज़ों को एक्सेप्ट करने से क्या-क्या चीज़ें जो हैं वो व्हाट्सएप के साथ हमारे फ़ोन की शेयर हो जाएँगी। अगर आप इन न्यू प्राइवेसी पॉलिसीज़ को एक्सेप्ट करते हो तो आपके फ़ोन का बैटरी लेवल जो है व्हाट्सएप कंपनी के साथ शेयर होगा। आप किस वर्ज़न की ऐप यूज़ करते हो, आपकी ब्राउज़र की इन्फॉर्मेशन, मतलब कि आप ब्राउज़र पे क्या सर्च करते हो, आप क्या देखना पसंद करते हो, वो चीज़ें आपकी व्हाट्सएप कंपनी के साथ शेयर हो जाएँगी। मोबाइल नेटवर्क कनेक्शन की इन्फॉर्मेशन, आपका फ़ोन नंबर, मोबाइल ऑपरेटर व्हाट्सएप कंपनी के साथ शेयर होगा। लैंग्वेज, किस लैंग्वेज में आप बात कर रहे हो, मतलब कि किस लैंग्वेज में आपका फ़ोन ऑपरेट हो रहा है। टाइम ज़ोन, आपका टाइम ज़ोन शेयर हो जाएगा, मतलब कि हर एक कंट्री का अपना अलग टाइम ज़ोन होता है। अगर मैं हिमाचल प्रदेश में बैठी हूँ, तो इस स्टेट का भी अपना एक टाइम ज़ोन है। टाइम ज़ोन से आप किस लोकेशन में हो, आप अगर लोकेशन ऑन नहीं भी करते हो, तो आपकी लोकेशन जो है वो शेयर हो जाएगी। आईपी एड्रेस, आपका इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, वो भी जो है आपकी व्हाट्सएप कंपनी के साथ शेयर हो जाएगा। सो इतनी सारी चीज़ें जो हैं हमारी, वो व्हाट्सएप के साथ शेयर हो जाएँगी। और आपकी जो बैंक की ट्रांज़ैक्शन आईडी की डिटेल्स हैं, वो भी शेयर हो जाएँगी। अ, कि आपकी ट्रांज़ैक्शन कहाँ हो रही है, आप क्या खरीद रहे हो, आप कितने में खरीद रहे हो, आप क्या खरीदना पसंद करते हो। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपकी जो है व्हाट्सएप कंपनी के साथ शेयर हो जाएँगी। तो अभी बहुत ज़्यादा एक र्यूमर्स भी फैले हुए हैं कि आपकी चैट और पर्सनल कॉल डिटेल्स तो आपकी शेयर होंगी ही, पर आपकी फ़ोन कॉल्स की जो ऑडियो है, वो भी व्हाट्सएप कंपनी के साथ शेयर होगी। तो मैं आपको ये चीज़ बता दूँ, ये चीज़ नहीं होने वाली है। आपकी जो चैट है और आपकी जो कॉल की ऑडियो है, वो तो शेयर नहीं होगी। बट बहुत ज़्यादा चीज़ें आपकी शेयर हो जाएँगी, जैसे कि आपकी लोकेशन शेयर हो जा रही है, आपकी ब्राउज़र इन्फॉर्मेशन शेयर हो जा रही है, आपका बैटरी का लेवल शेयर हो रहा है। तो इस प्रकार से ये व्हाट्सएप कंपनी आपके इस डाटा का यूज़ बहुत गलत वे में भी कर सकती है। क्योंकि देखिए, अगर आपकी पसंद या नापसंद का किसी को पता होगा, तो वो चीज़ जो है आपके लिए बहुत बुरी भी साबित हो सकती है। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है वो व्हाट्सएप, मतलब ऐसा सोचा जा रहा है कि थर्ड पार्टी को जो है वो सेल करेगा। मतलब ऐसी अगर आपकी लोकेशन का पता होगा ना, तो व्हाट्सएप थर्ड पार्टी जस्ट लाइक टेररिस्ट को सेल कर सकता है। मैं मतलब ऐसे बोल रही हूँ, ऐसा मे बी ना हो, बट ऐसा हो सकता है। तो इसलिए आपको जो है वो अपनी पर्सनल डिटेल्स को व्हाट्सएप के साथ शेयर नहीं करना है। अगर आपको ये चीज़ें गलत लग रही हैं, तो प्लीज़ डोंट डिसएग्री, मीन्स प्लीज़ डिसएग्री दैट नोटिफिकेशन, सॉरी। प्लीज़ डू नॉट एक्सेप्ट दैट पर्टिकुलर टाइप ऑफ द प्राइवेसी पॉलिसीज़ जो कि व्हाट्सएप हमें भेज रहा है। सो मेरा तो यही मानना है। अब हम बात करते हैं कि व्हाट्सएप ने इन चीज़ों को, जो ये रूमर्स फैल रहे हैं, उनके ऊपर क्या-क्या स्टेटमेंट्स दिए हैं। तो व्हाट्सएप और फेसबुक ने बोला है कि आपके प्राइवेट मैसेजेस और आपकी जो ऑडियो है वो हम नहीं सुनेंगे, क्योंकि वो आपकी एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड रहेंगी। एंड टू एंड एन्क्रिप्शन का मतलब होता है कि वो एक कोडेड लैंग्वेज में रहती हैं। कोडेड लैंग्वेज मतलब कि उसको डिकोड करना इम्पॉसिबल होता है। तो इसलिए आपकी जो पर्सनल चैट्स हैं, आपकी जो ऑडियो फ़ोन कॉल है, वो कोई नहीं सुन पाएगा, वो सिक्योर रहेंगी। और वो काफ़ी हद तक ठीक भी है कि वो नहीं सुन पाएँगे, क्योंकि ये बहुत कठिन कोडेड लैंग्वेज होती है। उसके बाद व्हाट्सएप ने ये बोला है कि आपकी जो कॉल्स हैं उनको भी, वो भी
प्राइवेट रहेंगी, सिक्योरिटी रिस्क नहीं है उसमें। व्हाट्सएप ने ये चीज़ बोली कि आपकी लोकेशन, अगर आप किसी फ्रेंड को अपने व्हाट्सएप पे अपनी लोकेशन सेंड करते हो, तो वो चीज़ उन्हें पता नहीं चलेगी। तो वो चीज़ उन्हें पता इसलिए नहीं चलेगी क्योंकि चैट तो आपकी एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड है, वहाँ पे तो उनको पता नहीं चलेगा। बट आपका टाइम ज़ोन शेयर हो रहा है, आपका आईपी एड्रेस शेयर हो रहा है, इससे तो उन्हें पता चलेगी ही ना हमारी लोकेशन। सो दैट इज़ अ थिंग। और उसके बाद उन्होंने बोला है कि अगर आप फेसबुक या व्हाट्सएप पे कोई ग्रुप बनाते हो, तो उसपे जो आप बात कर रहे हो वो भी एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड रहेगी, कोडेड फॉर्म में रहेगी, और वो किसी भी अगर कोई ऑफिस का वर्क कर रहा है, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपके ऑफिस का जो भी चैट है, जो भी पर्सनल डिटेल्स हैं, वो एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड है। बट आपको मैं एक बात बताऊँ, ऑफिशियल वर्क बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंशियल वर्क होता है। अगर आप व्हाट्सएप पे वो चीज़ें कर रहे हो, अब किसी से फ़ोन पे बात कर रहे हो, तो वो चीज़ें मतलब कि एन्क्रिप्टेड फ़ॉर्म से डिकोड की जाती हैं और डिकोड हो जाती हैं। ये बात तो हमें ऐसे ही बोली जाती है कि एन्क्रिप्टेड फ़ॉर्म में रहेगी अकॉर्डिंग टू मी, बट वो डिकोड हो जाती हैं। बट ये है कि व्हाट्सएप वो चीज़ यूज़ नहीं करेगा, वो डिकोड नहीं करेगा, ये एश्योरेंस व्हाट्सएप ने हमें दी है। ओके? सो ये चीज़ें हैं, बट इसमें जो ये स्टेटमेंट है कि आपकी लोकेशन पता नहीं चलेगी, तो वो यहाँ से लोकेशन तो पता चल रही है, तो ये एक तरह से अजीब-सी स्टेटमेंट है व्हाट्सएप की तरफ से। और व्हाट्सएप ने बोला है कि जैसे आपका व्हाट्सएप जो है फेसबुक के साथ लिंक है, मतलब कि एक फेसबुक और व्हाट्सएप के ओनर सेम है एक तरह से। तो जो व्हाट्सएप जो है वो इसलिए ये सारी इन्फॉर्मेशन लेना चाहता है कि आपको वो फेसबुक के ऊपर अच्छे फ्रेंड सजेशंस दे सके। आपकी ब्राउज़र इन्फॉर्मेशन शेयर हो रही है, तो जो चीज़ आपको चाहिए, जैसे कि आप अमेज़न पे कोई चीज़ सर्च करते हो, तो फेसबुक पे भी आपको ऑटोमैटिकली उस चीज़ की सजेशन आ जाएगी। इसलिए व्हाट्सऐप ने ये चीज़ बोली कि सिर्फ़ इसलिए वो आपकी इस इन्फॉर्मेशन को यूज़ करना चाहता है और कोई भी मोटिव नहीं है। पर अब यही चीज़ होती है ना कि हम किसी के ऊपर कैसे विश्वास कर लें, मतलब इतनी ज़्यादा डिटेल्स जस्ट बिकॉज़ ऑफ सजेशंस हम क्यों दे दें? तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है अभी और कंट्रोवर्सी में है व्हाट्सएप। सो मैं आपको यही चीज़ सजेस्ट करूँगी कि अगर आपको लगता है कि ये सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करने से आपको किसी भी प्रकार का डर, मतलब किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं है, किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं है, तो आप एक्सेप्ट कर सकते हो। अगर आपको दिक्कत है तो प्लीज़ आप इस चीज़ को एक्सेप्ट ना करें और व्हाट्सएप को अपने फ़ोन से अनइंस्टॉल कर दें। और वैसे भी 8 फ़ैब को अगर आप एग्री नहीं करते हो तो आपका व्हाट्सएप डिलीट हो ही जाएगा। बट होप सो कि व्हाट्सएप की कंपनी इन प्राइवेसी पॉलिसीज़ को वापस ले ले। अब ये चीज़ बोली जा रही है, बहुत ज़्यादा मेरे से पूछा गया कि कौन-सी ऐप जो है वो सेफ है। सो मैं आपको व्हाट्सएप, सिग्नल और टेलीग्राम के साथ एक कंपेयर करके बताऊँगी। पूछा जा रहा है कि टेलीग्राम यूज़ करें या सिग्नल ऐप यूज़ करें। तो मैं आपको एक कंपैरिज़न बताती हूँ, फिर आप खुद डिसाइड करिए कि आपको कौन-सी ऐप जो है वो यूज़ करनी है। सो व्हाट्सएप, सिग्नल और टेलीग्राम। व्हाट्सएप पे आपकी जो चैट होती है वो एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड होती है। मतलब कि आपकी जो चैट होती है वो कोडेड लैंग्वेज में होती है, उसको डिकोड करना एक तरफ से इम्पॉसिबल होता है, तो चैट तो हमें सिक्योर मिल रही है। सिग्नल में भी यस, आपकी चैट सिक्योर होती है। टेलीग्राम में आपकी चैट सिक्योर नहीं होती है। वो एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड नहीं होती है, सिर्फ़ कुछ स्पेशल कॉल्स और सीक्रेट चैट में ही वो जो है वो आपकी एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड रहेगी। यस, आप व्हाट्सएप में भी अपने मैसेजेस को डिसअपियर कर सकते हो, सिग्नल में भी कर सकते हो, टेलीग्राम में तो आप कर ही सकते हो। चैट के बैकअप की बात करूँ, तो व्हाट्सऐप में भी आपको अपने चैट का बैकअप मिल जाएगा। मतलब कि अगर आपकी चैट जो डिलीट हो जाती है, तो आप बैकअप के थ्रू जो है वो आपको आपकी चैट मिल जाएगी, थर्ड पार्टी में स्टोर होती है, फिर वहाँ से आपको जो है वो बैकअप दिया जाता है। उसके बाद सिग्नल में आपको किसी भी प्रकार का चैट बैकअप नहीं मिलेगा, मतलब आपकी इन्फॉर्मेशन कहीं पे भी स्टोर नहीं हो रही है, तो इसलिए सिग्नल एक अच्छा ऑप्शन है। टेलीग्राम में यस आपको बैकअप मिल जाता है और टेलीग्राम में जो आपकी चैट स्टोर होती है वो टेलीग्राम क्लाउड में स्टोर होती है। स्क्रीन लॉक की बात करें, यस व्हाट्सऐप में स्क्रीन लॉक आपको मिलेगा, सिग्नल में भी मिलेगा और टेलीग्राम में भी मिलेगा। एडवर्टाइज़मेंट, व्हाट्सऐप में भी आपको किसी प्रकार की एडवर्टाइज़मेंट नहीं मिलती है देखने को, जैसे फेसबुक में नहीं मिलती है, सॉरी फेसबुक में मिलती है, वैसे व्हाट्सऐप में नहीं देखने को मिलती है। सिग्नल में भी नहीं देखने को मिलेंगी। टेलीग्राम पे भी अभी तक नहीं देखने को मिलती है, बट प्लान किया जा रहा है कि अब जो है वो एड्स जो है एडवर्टाइजमेंट शायद ऐड कर दी जाए टेलीग्राम में।
ग्रुप चैट सिक्योरिटी, अगर आप 5 से 6 लोगों का ग्रुप बनाते हो, तो आप उसपे जो बात करते हो वो सिक्योर है या नहीं? तो हाँ जी, व्हाट्सऐप पे वो आपकी सिक्योर है, एंड टू एंड एन्क्रिप्शन आपको मिलती है। सिग्नल पे भी सिक्योर है, आपको वहाँ पे भी एंड टू एंड एन्क्रिप्शन मिलती है। टेलीग्राम में आपको एंड टू एंड एन्क्रिप्शन नहीं मिलती। वीडियो कॉल एंड वॉइस कॉल्स की बात करूँ, व्हाट्सएप पे भी हो जाती हैं, सिग्नल पे भी हो जाती हैं और टेलीग्राम पे भी हो जाती हैं। तो हम जब व्हाट्सएप को यूज़ करते हैं, तो उसके अल्टरनेटिव अगर हम देखते हैं, तो हमें यही चीज़ सोचते हैं हम कि हमारी चैट सिक्योर रहे, हमारे ग्रुप की चैट सिक्योर रहे। ऑफ कोर्स आजकल अगर कोई दूर रहता है आपसे, जैसे कईयों के मम्मा-पापा, जैसे मम्मा घर पे होते हैं, पापा बाहर काम करते हैं, तो ऑफ कोर्स वीडियो कॉल आजकल बहुत ज़्यादा इवन दो घरों में भी यूज़ होती है। अपने फ्रेंड्स, फैमिली के साथ कनेक्टेड रहने के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। तो वीडियो कॉल्स और वॉइस कॉल्स को देखा जाता है। अपनी चैट को देखा जाता है कि वो एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड रहेगी या नहीं रहेगी। क्योंकि आजकल अगर हम अपनी बैंक डिटेल्स की बात करें, तो हम चैट के थ्रू ही वो अ, शेयर करते हैं। तो इसलिए मैं यही चीज़ बताती हूँ कि एंड टू एंड एन्क्रिप्शन देखनी है हमने, और ये देखना है कि बैकअप्स कहाँ से मिल रहे हैं, और एडवर्टाइज़मेंट है या नहीं। तो ये है कि व्हाट्सऐप पे भी एंड टू एंड एन्क्रिप्शन मिलती है, सिग्नल पे भी मिलती है, और वॉइस कॉल और वीडियो कॉल तो सभी में हो जाती है। तो व्हाट्सऐप तो अब हम सोच ही रहे हैं कि इसको हमने डिलीट करना ही है। तो मेरे लिए सिग्नल एक अच्छा ऑप्शन है मेरी तरफ से। और बाकी अगर आपको टेलीग्राम अच्छा लगता है, आप टेलीग्राम भी यूज़ कर सकते हो। दैट्स अपॉन यू। बट मैं सिर्फ़ आपको एक सजेशन दे रही हूँ। वैसे मैं खुद का बताऊँ, तो इस वक़्त मैं तीनों ही ऐप यूज़ कर रही हूँ करंटली। अ, व्हाट्सऐप अभी भी वो लोग यूज़ कर सकते हैं इनको एक्सेप्ट करके, जिन लोगों को अपना ऑफ़िशियल वर्क नहीं करना होता व्हाट्सऐप के ऊपर। जो लोग किसी प्रकार की ट्रांज़ैक्शन आईडी शेयर नहीं करते हैं, और जो अपने कॉल लॉग्स को शेयर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं देख रहे हैं कि हाँ, कोई बात नहीं, फ़ेसबुक के साथ शेयर हो जाएँगे, तो मतलब फ़ेसबुक के साथ शेयर होंगे, किसी और को पता नहीं चलेगा, बट आपको सिर्फ़ उसकी सजेशंस आएँगी। तो आप व्हाट्सऐप को यूज़ कर सकते हो, बट वही इंसान जो स्टेटसेस ना डालता हो, जिसकी अपनी डीपी ना हो, जस्ट वो बच्चे जो स्कूल की क्लासेस लगा रहे हैं, फॉर देम व्हाट्सऐप इज़ सिक्योर। बट जो अपने ऑफ़िशियल वर्क को एक प्राइवेट रखना चाहते हैं, तो वो सिग्नल यूज़ करें। और टेलीग्राम जो है वो बुक्स के लिए यूज़ किया जाता है। मैं अभी टेलीग्राम बुक्स के लिए यूज़ करती हूँ, या किसी प्रकार की कोई अगर सीरीज़ देखनी हो उसके लिए यूज़ करती हूँ। तो मतलब टेलीग्राम एक तरह की एजुकेशनल ऐप की तरह आप यूज़ कर सकते हो। सिग्नल ऐप आप यूज़ कर सकते हो अगर आपको ऐसे यूज़ करनी है, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ कनेक्टेड रहना है तो। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी, एंड स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हैप्पी, एंड अपना डिसीज़न लें कि आपको व्हाट्सऐप यूज़ करना है, सिग्नल यूज़ करना है, या टेलीग्राम यूज़ करना है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।